इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी हाँ, तो देखिए इसमें 12 अगस्त से काफ़ी ज़्यादा डीवैल्यूएशन आ चुका है। तो क्या स्टिल इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना वर्थ इट है या कि नहीं है। जो भी जिनकी भी फ्लिपकार्ट के ऊपर स्पेंडिंग है, जो भी 5% कैशबैक लेना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए कार्ड यहाँ पे वर्थ इट है अप्लाई करना, कितनी फीस लगने वाली है और क्या क्या चेंजेस आए, मेजर अपडेट, ये गाइस सारी जानकारी देने वाला हूँ आपको इस वीडियो के अंदर। तो देखिए गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये मेरे पास में फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है जिसका स्टेटमेंट है मेरे पास में। पिछले मैं 2 साल से इसको यूज में ले रहा हूं। इसमें अच्छी बात क्या होती है, आप जो भी यहाँ पे स्पेंडिंग करते हैं, जो भी आपको कैशबैक मिलता है, वो सिंपली तरीके से आपको अपने स्टेटमेंट के अंदर दिखाई देता है। हर ट्रांजेक्शन के ऊपर जो भी आपका कैशबैक होगा उसके सामने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ में जितना परसेंटेज भी आपको कैशबैक मिलता है वो दिखाई देगा। प्लस गाइस इसके अंदर कैशबैक कैसे काम करता है, कोई भी आपको पॉइंट्स वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं मिलता है। आपका जितना भी कैशबैक होता है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर ये मेरे लास्ट मंथ का स्टेटमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर ये जून का मेरा स्टेटमेंट है, तो जितना भी मेरा कैशबैक यहाँ पे कलेक्ट हुआ होता है वो सिंपली तरीके से जुलाई वाला जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे जनरेट हुआ है उसके अंदर सिंपली तरीके से क्रेडिट हो जाता है। तो गाइस इसके अंदर क्या होता है, आप जो भी महीने के अंदर खर्चा करेंगे, जितना भी आपका कैशबैक वगैरह बनेगा, आने वाले स्टेटमेंट के अंदर वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपका कैशबैक क्रेडिट हो जाता है। मतलब उतने पैसे आपको कम पे करने पड़ते हैं जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का वगैरह पेमेंट करते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि इसके अंदर अल्टीमेटली बेनिफिट्स क्या क्या थे और इसके अंदर मेजर क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो देखिए मैं अगर बेनिफिट्स की बात करूं तो इसके अंदर 5% का कैशबैक आपको मिला करता था, मेनली फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से। दोनों ऑलमोस्ट जो है एक ही कंपनी की वेबसाइट है, तो ऑब्वियसली बात है इनका जो है पार्टनरशिप था एक्सिस बैंक के साथ में, तो 5% का यहाँ पे कैशबैक मिला करता था। वहीं पे गाइस इनके कुछ प्रेफर पार्टनर थे, जैसे कि मेनली इसके अंदर स्विगी था, क्लियर टिप था, क्यूरफिट था, टाटा प्ले था, उबर था, जिसके ऊपर बेसिकली आपको 4% का कैशबैक मिला करता था। और बाकी जितने भी आप ऑफलाइन स्पेंडिंग करते थे पहले 1% का मिला करता था, फिर उन्होंने उसको इंक्रीज करके 1.5% का कर दिया था। तो राइट नाउ गाइस ये चीजें और बेनिफिट्स आपको मिल रहे थे, लेकिन रिसेंटली इन लोगों ने एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जो है जारी कर रखी। तो अब स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने ये ऑफिशियल बेसिकली नोटिफिकेशन जारी कर रखी है जिसके अंदर इन्होंने ये चेंजेस वगैरह बता रखे हैं कि 12 अगस्त से ये चेंजेस यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। तो पहली चीज ये कि जिनको भी मिंत्रा के ऊपर पहले 5% का कैशबैक मिला करता था उनके लिए कैशबैक की जो लिमिट है वो घटा करके जो है 1.5% कर दी गई है। यानी आप 5% की जगह आपको 1.5% मिलेगा। पहले भी ऐसे कोई कैपिंग लिमिट वगैरह नहीं थी, लेकिन अब भी ऐसे कोई कैपिंग लिमिट नहीं है, बस ये जो परसेंटेज है वो यहाँ पे कम कर दिया गया है, 5% की जगह 1.5% कर दिया गया है। उसका यार सिंपल सा रीजन है, क्योंकि यहाँ पे मिंत्रा ने जो है कोटक बैंक के साथ में मिलकर एक अलग से अपना जो है को ब्रांडेड यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वगैरह लॉन्च कर रखा है। तो गाइस इस क्रेडिट कार्ड को यार लोग ऑब्वियसली बात है तभी अप्लाई करेंगे जो मिंत्रा पे भी ज्यादा शॉपिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि अगर जिनके पास में फ्लिपकार्ट का क्रेडिट कार्ड वगैरह होगा तो वो कोई भी जो है इस वाले टाइप के क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे हाथ नहीं लगाने वाला है। और इसी रीजन की वजह से इन्होंने अपना जो 5% का कैशबैक था उसको कम करके मिंत्रा के ऊपर 1.5% कर दिया। इसके अलावा गाइस इन्होंने यहाँ पे जो है कई सारे जो MCC कोड्स होते हैं, जब भी आप यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं एक स्पेशल जो है मर्चेंट कोड होता है और क्रेडिट कार्ड कंपनी को पता चल जाता है कि आपने पैसा कहाँ पे खर्च किया है। तो गाइस उसके अंदर बेसिकली उन्होंने काफी सारे कोड को जो है एक्सक्लूड कर दिया गया है कि उसके ऊपर अब आपको कैशबैक नहीं मिलने वाला है। जैसे कि अगर मान लीजिए फ्लिपकार्ट की ऐप के अंदर आप लोगों को पता होगा आप फ्लाइट्स वगैरह भी बुक कर सकते हो और होटल्स वगैरह भी बुक कर सकते हो, उन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है। तो गाइस उस केस में क्या होता था, पहले आपको 5% का कैशबैक मिला करता था अगर आप फ्लाइट वगैरह की बुकिंग करते थे या होटल की करते थे, लेकिन अब वो भी यहाँ पे जो है 1.5% बेसिकली कर दिया गया है। इसके अलावा गाइस इन्होंने कई सारी जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती है, जो रेंटल पेमेंट्स होती है, उसके ऊपर भी कैशबैक को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं MCC 9399 वाले जितने भी कोड्स होते हैं, जो भी आप गवर्नमेंट से रिलेटेड यहाँ पे पेमेंट्स वगैरह करते थे, जैसे PPF के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह करना हो गया, तो वो सारी यहाँ पे एक्सक्लूड कर दी गई है। साथ में अगर आप गिफ्ट कार्ड्स वगैरह खरीदेंगे फ्लिपकार्ट या मिंत्रा के, वहाँ पे एक्सक्लूड कर दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यूटिलिटीज होती है, मतलब लाइट का बिल का पेमेंट हो गया, पानी का हो गया, उनके ऊपर भी जो है आपको कैशबैक वगैरह नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, परचेज ऑफ दी ज्वेलरी हो गई, रेंटल पेमेंट्स हो गया, इन सभी के ऊपर भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। एजुकेशनल जो सर्विसेज होती है, बच्चों की स्कूल की फीस का पेमेंट वगैरह हो गया, तो उनके ऊपर भी आपको कोई कैशबैक वगैरह नहीं मिलने वाला है। अब इस बात करते हैं हम लोग चार्जेस के बारे में कि क्या चार्जेस के अंदर कोई चेंजेस वगैरह हुआ है। तो देखिए अगर मैं पहले इसके पुराने चार्जेस की बात करूँ तो स्टार्टिंग में तो एकदम ये फ्री ऑफ द कॉस्ट ही मिलता था। मैंने भी जो अप्लाई किया था एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट किया था, उस टाइम पे कोई भी ज्वाइनिंग फीस वगैरह नहीं थी। उसके बाद में गाइस इन्होंने ज्वाइनिंग फीस लगा दी थी 500 रुपए और अब ये अभी भी है, और एनुअल जो फीस है वो 500 रुपीज है। साथ में एनुअल फीस जो है
पहले वे ऑफ हुआ करती थी, अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा स्पेंडिंग करते थे एक साल के अंदर तो आपकी ये जो 500 रुपये का एक रिन्यूअल जो चार्ज ये लोग करते थे वो लोग नहीं लिया करते थे। लेकिन गाइस अब से यहाँ पे 12 अगस्त से इन्होंने एक मेजर अपडेट डाला है कंडीशंस के अंदर कि अब ये जो 2 लाख की लिमिट थी वो इन्होंने कर दी 3.5 लाख रुपए। जी हाँ, तो 2 लाख से यार सीधा बढ़ा के 3.5 लाख रुपए कर दी। मतलब अब आप मुझे ये 500 रुपये का अगर वे ऑफ लेना है तो 3.5 लाख रुपए मुझे जो है साल भर के अंदर बेसिकली जो अपना पूरा स्पेंडिंग वगैरह करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो है कस्टमर केयर से कंफर्म की कि जिनको भी ये पहले कार्ड इशू हो रखा था जहाँ पे उनको प्रॉमिसिंग वगैरह किया गया था कि कोई भी यहाँ पे आपसे फीस वगैरह नहीं ली जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे कोई भी ज्वाइनिंग फीस वगैरह नहीं है और ये आपका लाइफ टाइम के लिए फ्री क्रेडिट कार्ड रहेगा। आप अपने कस्टमर केयर से कंफर्म कर सकते हो जिनके पास में भी ऑलरेडी जो कार्ड वगैरह ये यहाँ पे यूज में ले रहे हैं। साथ में गाइस अगर मैं यहाँ पे वेलकम बेनिफिट्स की बात करूँ तो यार 1100 रुपये का बेनिफिट अभी राइट नाउ आपको दिया जा रहा है। 500 रुपये का ये फ्लिपकार्ट का आपको वाउचर जो है प्रोवाइड करता है, यानी इनिशियल जो आप 500 रुपये फीस दे रहे हो वो आप समझ लो अल्टीमेटली आपकी वेव ऑफ हो गई क्योंकि 500 का आपको फ्लिपकार्ट का वाउचर मिल गया। इसके साथ में अगर आप मिंत्रा के ऊपर इस कार्ड को स्पेंडिंग करोगे तो 15% का कैशबैक मिल जाएगा ऑलमोस्ट अप टू द 500 रुपीज़, जो बेसिकली केवल नाम का कैशबैक है। इसके अलावा इस 50% डिस्काउंट है स्विगी के ऊपर 100 रुपये तक का, जो यार हर बार ही हम लोगों को मिलता ही है अगर हम लोग ये कार्ड वगैरह भी यूज़ नहीं करें तो। गाइस बात करते हैं हम लोग फाइनेंस चार्जेस के बारे में कि लेट सपोज अगर आपने टाइम के ऊपर भाई इस कार्ड का बिल का पेमेंट नहीं किया तो भाई कितना यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह लगने वाला है। तो देखिए फाइनेंस चार्जेस की बात करो तो 3.6% का मिनिमम इंटरेस्ट लगेगा, साल का मतलब लगा लो 50% से भी ऊपर का इंटरेस्ट, यानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है भाई, गलती से भी पेमेंट मत छोड़ दे रहा है इनकी। कैश विड्रॉल फीस की बात करो, एटीएम से पैसे वगैरह इस कार्ड के थ्रू यहाँ पे विड्रॉल करोगे क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो देखिए वैसे तो करना भी नहीं चाहिए, और इसकी जो मिनिमम फीस है वो 500 रुपीज़ है और जो भी आप अमाउंट निकालोगे 2.5% यहाँ पे लगने वाला है। मतलब मिनिमम 500 है, मैक्सिमम भाई कोई लिमिट नहीं है, कितना भी ले सकता है, 2.5% आपका लग जाएगा। इसके अलावा इस ओवर ड्यू की बात करो पेनल्टी की तो स्लैब वाइज दे रखी है, 500 के नीचे ड्यू है आपका तो कोई भी पेनल्टी वगैरह नहीं है, 500 से 5000 है तो 500 है, फिर 750 है, फिर 1200 है अगर 10,000 के ऊपर का बिल पेंडिंग है। ओवर लिमिट पेनल्टी की बात करो तो 2.5% की यहाँ पे लिमिट है और मिनिमम अगेन 500 रुपीज़ का मिनिमम चार्ज लगने वाला है। साथ में गाइस अगर आप फॉरेक्स मार्कअप की बात करूँ कहीं पे इंटरनेशनल यूएसडी के अंदर आप ट्रांजेक्शन वगैरह करना चाहते हो उस क्रेडिट कार्ड के साथ में तो भाई 3.5% का मार्कअप फीस लग जाएगा फालतू के अंदर, तो इस कार्ड से तो बिल्कुल ही मत करना। इसके अलावा गाइस अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो उसके अंदर भाई कोई भी चेंजेस नहीं है, वही 18 से 70 साल के बीच में कोई भी यहाँ पे बेसिकली अप्लाई कर सकता है, चाहे एनआरआई बंदा हो चाहे रेजिडेंशियल बंदा हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नॉमिनल से डॉक्यूमेंट लगेंगे, प्रोसेस एकदम सिंपल है। फ्लिपकार्ट की लिंक के थ्रू भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो या एक्सिस बैंक की वेबसाइट के थ्रू भी आप दोनों किसी में भी आप अप्लाई वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अप्लाई करने के बाद में आपको एक एप्लीकेशन नंबर वगैरह मिल जाता है, उसके बाद में आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराओ तो आपकी एक लिमिट वगैरह जो है यहाँ पे अप्रूव हो जाती है। अब गाइस बात करते हैं कि भाई इस क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए इतने सारे डी वैल्यूएशन के बाद में ऑब्वियसली इसके अंदर जो मेजर एडवांटेज है वो उसके कार्ड के नाम के अंदर ही मेंशन है, फ्लिपकार्ट। जी हाँ, तो अगर आपकी फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्पेंडिंग है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं अपने जितने भी यहाँ पे जो बेसिकली मैं 500 रुपये जो दे रहा हूँ बेसिकली कार्ड को अप्लाई करने के लिए, या अगर लेट सपोज अगर मेरे को एनुअल चार्जेस भी देना पड़ सकता है 500 रुपये, तो उसके बावजूद मैं ईजिली यहाँ पे रिकवर वगैरह कर सकता हूँ अपने पूरे के पूरे पैसे, और फ्लिपकार्ट के ऊपर आपकी ज़्यादा स्पेंडिंग है तो डेफिनेटली आप इस कार्ड को कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप स्विगी के ऊपर आपके बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर वगैरह आप करते, रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर करते, तो वहाँ पे भी मत भूलिएगा, वहाँ पे भी आपको 4% का कैशबैक एटलीस्ट मिल रहा है और ऊबर के ऊपर भी मिल रहा है। तो ये 3 प्लेटफॉर्म यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, फ्लिपकार्ट हो गया, स्विगी हो गया और ऊबर हो गया। ये अगर 3 प्लेटफॉर्म अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ में लेते हो, काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, तो डेफिनेटली स्टिल इस कार्ड की अभी भी राइट नाउ वैल्यू है। बाकी अच्छी बात यहाँ पे ये भी है कि ऐसा मेरे पास में कोई दूसरा कार्ड भी नहीं है, मतलब अगर मैं कम फीस वगैरह की बात करूं, जो मुझे ऑफलाइन स्पेंडिंग के ऊपर 1.5% का कैशबैक देता हो। 1% तक फिर भी कोई ना कोई कार्ड दे देता है, लेकिन 1.5% तक अभी मेरे को मेरे पास हाल फिलहाल में ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो 500 रुपये के अंदर मेरे को अभी प्रोवाइड कर रहा हो और साथ में ये वाले बेनिफिट दे रहा हो। अगर मैं अमेजोन के पे के आईसीआईसी के कार्ड के साथ में भी यहाँ पे कंपेयर करूँ तो यहाँ पे फिर यार प्राइम मेंबरशिप वाला जो है लफड़ा चालू हो जाता है कि अगर प्राइम मेंबरशिप है तभी फिर आपको 5% का कैशबैक वगैरह मिलेगा, वरना वही 3% का आपको कैशबैक वगैरह मिलता है। तो ऑब्वियसली बात है अगर फ्लिपकार्ट के ऊपर स्पेंडिंग है, अगर ऊबर के ऊपर है, स्विगी के ऊपर है, तो डेफिनेटली ये कार्ड एकदम वर्थ इट है, आपको डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।